और नारायण देव के चरण कमलों में हम अपना मन बुद्धि इंद्रियों को समर्पित करके शोकाकुल अवसर पर चल रहे इस गरुड़ पुराण के आगे कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। 16वां अध्याय में गरुड़ जी पुनः अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, श्रुता मया दया सिंधु आज्ञाना जीव संस्कृति अधुना शोधमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम। भगवान देव देवेश शरणागत वत्सल असारे गौर संसारे सर्व दुख मलीयसे। बड़ी अच्छी बात गरुड़ जी पूछते हैं, हे दया सिंधु, हे करुणा सागर भगवान विष्णु, अज्ञान के कारण यह जीव जो जन्म मरण के बंधन में संसार के उस चक्र में पड़ा रहता है, यानी कि जन्मना और मरना, जन्मना मरना, ये जो दुखों का कारण है। यानी कि माँ के गर्भ में आना तब भी दुख है, संसार में आना तो भी दुख है, और उसके द्वारा पाप कर्म करके पुनः नरकों में जाना भी दुख है। तो ये संसार का चक्र चलता रहता है और इस जीव का उद्धार नहीं होता है। ये मैंने प्रभु आपके मुँह से और संतों के मुँह से सारी ऐसी बातें मैंने सुनी है। अब आप कृपा करके मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कैसे हो, मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों के जो मलिन तथा सार रहित इस भयानक संसार में अनेक प्रकार का शरीर धारण करके अनेक प्रकार के जो जीव राशि उत्पन्न होती है और प्रत्येक क्षण में जन्म ले रहे हैं, प्रत्येक क्षण में मर रहे हैं, जिसका कोई गिनती नहीं, कोई गणना नहीं है। और हमेशा वे केवल दुख ही दुख उनके जीवन में रहता है, उनको कभी सुख नहीं मिलता है। आप कृपया बताइए कि उस संसार चक्र से उनकी मुक्ति कैसे हो। मुक्ति का साधन यहाँ पर भगवान से पूछा है। तो भगवान कहते हैं, श्नुताक्षं प्रवक्ष्यामि यन्मात परिपृच्छसि यस्य श्रवणमात्रेण संचारानमुच्यते नरः। बहुत अच्छी बात कहते हैं भगवान कि गरुड़ जी ध्यान देकर के सुनो, तुम जो पूछ रहे हो, कहते मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसको केवल सुनने मात्र से, यदि आपने उसको ध्यान से सुन लिया तो सुनने मात्र से भी वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह परब्रह्म परमात्मा जो है ये शिव स्वरूप है और सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वकर्ता है, निर्मल निराकार निरंजन। तो वही परमात्मा जो है वो अपने आप के द्वारा स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट है। आदि अनादि अनंत, कहते परात्पर निर्गुण और तो और अंत में सत्य चित आनंद स्वरूप उसका, और उसी परमात्मा का एक अंश ये जीव है। जिस प्रकार से एक अग्नि की ज्वाला होती है, अग्नि का, और अग्नि की ज्वाला में से कुछ एक चिंगारी की भांति, तो चिंगारी अलग हो जाती है, होती है वो अग्नि लेकिन वो अलग हो जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा जो है वो ईश्वर, वह भी एक अग्नि रूप में है और वो सच्चिदानंद स्वरूप, उसी का एक अंश ये जीव कहलाता है। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से आदि अनादि काल से अविद्या के कारण, अज्ञान होने के कारण अनादि काल से किए जाने वाले जो कर्म है उसके फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उसी से यह देह आदि इसको उत्पन्न होती है और यह उत्पन्न होकर के ये परमात्मा से अलग रहती है। वे जीव प्रत्येक कर्म जन्म में पाप रूप दुख सुख करने वाले कर्म को करके इसे नियंत्रित रहते हैं और इस शरीर में आयु और कर्मानुरोधी जो भोग हैं उन भोगों को वह शरीर प्राप्त करता है। हे गरुड़, इसके पश्चात पुनः और अत्यंत सूक्ष्म एक छोटा सा लिंग शरीर रूप में प्रवेश करता है और यह क्रम मोक्ष पर्यंत चलता रहता है। कहते हैं भगवान ने संसार का चक्र चला रखा है, वो चक्र निरंतर चलता है, कोई ही उससे मुक्ति पाता है। यह जीव कभी स्थावर योनि में चले जाता है, यानी कि पेड़ पौधे बन जाता है, लता पता फल फूल बन जाता है, तो कभी कर्मी आदि होने में यानी कि कीट पतंग आदि में बन जाता है,
कभी जल के प्राणी जल जीव प्राणी बन जाते हैं, कभी उड़ने वाले पक्षी बनते हैं, कभी पशु योनि को प्राप्त करते हैं और कभी मनुष्य योनि को। इस प्रकार से इन अनेक प्रकार की योनियों में ये जीव भटकता रहता है। और फिर धार्मिक मनुष्य रूपी जो अच्छे कर्म करता है, धार्मिक कर्म करता है, वह पुनः देवताओं के द्वारा देव योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी कि जब तक देव योनि में नहीं जाएगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। गरुड़ जी उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज, ये 4 प्रकार के शरीरों में एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों बार जन्म मरण करके और वह जीव मनुष्य को प्राप्त करता है। लेकिन यदि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद उससे अगर ज्ञान हो जाए, वह ज्ञानी हो जाए, तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। चतुर्शीति तिलक्षेक्षु शरीरेषु शरीराणाम न मानुषा विना यंत्र तत्व ज्ञानम न लभ्यते। ये बार बार भगवान कहते हैं कि जीवों को 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त किसी भी योनि के अंदर तत्व का ज्ञान नहीं होता। हम कहें कि हम किसी भी योनि में चले जाएंगे, आप जा सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको कभी भी ज्ञान नहीं होगा। कौन सा ज्ञान? खाने पीने का ज्ञान तो सबको रहता है, खाना पीना परिवार बसाना ज्ञान सबको है, लेकिन उस ईश्वर तत्व को जानने का ज्ञान, उस जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान किसी योनि में नहीं होता है। भगवान कहते हैं गरुड़, पूर्वोक्त विभिन्न योनि जो बताई है उनमें हजारों करोड़ों बार जन्म लेने के बाद में थोड़ा थोड़ा मिला करके जब बहुत सारा पुण्य इकट्ठा हो जाता है, तब जाकर के ये मनुष्य योनि को प्राप्त होती है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सोमपान भोक्ति, यह जो दुर्लभ मनुष्य प्राप्त करके इस संसार चक्र से जो अपने आप को मुक्त नहीं कर लेता, वह उससे अधिक पापी संसार में कौन होगा। सबसे बड़ा पापी हो कि मनुष्य जन्म लेने के बाद भी इसके मुक्ति का साधन नहीं करें। अरे उस मनुष्य शरीर के जन्म करने से क्या फायदा जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, अष्टपुष्ट और ताकतवर इंद्र को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित का साधन नहीं करता, अपने आप का कल्याण जो नहीं करता, उसे ब्रह्म घातक कहते हैं, वो ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। शरीर के बिना कोई काम नहीं होता है। यदि कोई कह दे कि मैं इसे बाद में कर लूंगा, तो शरीर है तभी वो सारे कार्य कर सकता है, वो सारे पुरुषार्थ कर सकता है। और इसलिए शरीर की और धन की दोनों की रक्षा करना चाहिए। धन से पहले शरीर की रक्षा करो। अगर शरीर है, शरीर स्वस्थ है, तो धन भी काम का है, नहीं तो शरीर नहीं रहेगा तो धन किसी काम का नहीं है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखे, अच्छा रख करके और धन का संचय करें, और धन के द्वारा उस शरीर से पुण्य कार्य करके, धर्म करके, पुण्य कार्य करके पुण्य का अर्जन करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर रक्षा करना चाहिए, यानी अपने शरीर से मनुष्य कभी भी लापरवाह नहीं बने। कई बार क्या होता है, ये देखा जाता है कि सब लोग हैं अपने शरीर के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह नहीं हो, क्योंकि अगर मनुष्य का शरीर है तो ही एकमात्र उसका साधन है। इसलिए इसकी रक्षा करने का उपाय करना चाहिए, और जीवन धारण करते ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। भगवान और गरुड़ जी से कहते हैं, पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्ग्रहम पुनः शुभाशुभम कर्मम न शरीरम पुनः पुनः। अरे भैया गरुड़ जी, अरे ये गांव, ये मोहल्ला, ये घर, ये धन, ये शुभाशुभ जितने भी कर्म है, ये तो बार बार प्राप्त हो सकते हैं। ये गांव सर सब मिल सकता है, किंतु यह शरीर वापस मिलने वाला नहीं है। ये शरीर एक बार मिला जो मिला, इसके एक भी अंग दूसरी बार नहीं मिलता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करे। चाहे कैसा भी उसमें रोग लग जाए, लेकिन फिर भी वो जीव उस शरीर को छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। शरीर की रक्षा है धर्म का आचरण करने के उद्देश्य, धर्माचरण से ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य, और ज्ञान ध्यान से योग की सिद्धि के लिए, वो ध्यान योग से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल शरीर से खाना पीना नहीं, बल्कि भगवान का भजन करते रहो और पुण्यों को अर्जित करते रहो।
मान ले मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान ले मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान ले मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। अरे सुंदर रूप देख कर भोला, सुंदर रूप देख कर भोला, धन और जवानी के मद में डोला, धन और जवानी के मद में डोला। एक दिन इसका हंस अकेला उड़ जाएगा, एक दिन इसका हंस अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे मान ले मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। पति पत्नी ये पिता और माता, पति पत्नी ये पिता और माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। एक दिन इसका नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन इसका नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान ले मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरे जवाहरत की माला तुम्हारी, हीरे जवाहरत की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, हेट सूट टाई बूट सब धरा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हेट सूट टाई बूट सब धरा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान ले मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। हीरा सा जन्म गंवा दिया सोए सोए, हीरा सा जन्म गंवा दिया सोए सोए, फिर पछताए मूर्ख रोए रोए, फिर पछताएगा मूर्ख रोए रोए। तो यह जन्म दोबारा नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो यह जन्म दोबारा नहीं पाएगा। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान ले मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोल धर्मराज महाराज की। कि मनुष्य शरीर जो है, इस शरीर को संभाल कर रखो और इसके द्वारा जो है धन एकत्रित करो और धन के द्वारा धर्म, तभी जाकर के इस शरीर से आत्मा का कल्याण होगा। कहते यदि मनुष्य स्वयं ही उसकी आत्मा का निवारण नहीं करता तो दूसरा कौन करेगा। हम दूसरे के भरोसे रहते हैं कि यह अमुक मेरा परिवार का सदस्य है, मेरे लाड प्यार वाले हैं और मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, ये मेरे लिए सब अच्छा कार्य कर देंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। ये केवल हमारे मन का ख्याल रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक अपने हाथ से आप खुद का कल्याण नहीं कर लेते तो दूसरा कहाँ से करेगा। पहले अपने हाथ से अपना कल्याण करना सीखो। भगवान कहते हैं मनुष्य जो जीव मनुष्य शरीर में रहकर उसी जन्म में उसके नरक रूपी व्याधि है, नरकों में जाना निश्चित है, ये सोच कर भी अगर उसकी दवा नहीं कर लेता है, परलोक जाने पर जहाँ उसका कोई उपाय नहीं है, जहाँ नरक में सजा दी जाती है, वहाँ दंड दिया जाता है यमलोक में, तो वहाँ तो कोई इलाज ही नहीं होता है। तो फिर कैसे वहाँ नरकों की यात्रा से उस दुखों से आप बचोगे। कहते हैं हमारे जीवन में बचपन जवानी तो ठीक है, लेकिन वृद्धावस्था एकदम बाघ के समान तैयार सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़े के समान, जो कहते हैं जिसका जल प्रतिक्षण एक एक बूंद गिरता जा रहा है और वो घड़ा खाली होता जा रहा है। उसी प्रकार से ये हमारे जो जीवन की जो सांसें हैं, जो हमारी उम्र है, उसका एक एक दिन एक एक क्षण वो बीता जा रहा है। अरे रोग, कई प्रकार के रोग हमारे शरीर पर प्रहार कर रहे हैं और अतः
इस जीव को अभ्यास करना चाहिए कि जब तक दुख प्राप्त नहीं होता है, तब तक आपत्ति शरीर को घेर नहीं लेती है, तब तक इंद्रिय चेतन रहती है, शिथिलता नहीं आती है, कहते हैं तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करना चाहिए। जो भी कार्य हमारे जीवन में बचा है उसको कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परलय हो जाएगा बहुरी करेगा कब। घर से बाहर मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, यात्राएं करना, ये सब समय पर कर लेना चाहिए। अभी मेरे घर के अमुक काम बचे हैं, ये काम हो जाए उसके बाद फिर कोई काम नहीं, फिर हम भगवान का भजन करेंगे। बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद में फिर कोई काम नहीं रहेगा, फिर हम यात्रा करेंगे। हमारे यहाँ तो मकान बन जाएगा, मकान बनने के बाद सब हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे मन की कल्पना है। जैसे पुस्तक के अंदर एक अध्याय, एक पार्ट पूरा होता है, हम सोचते चलो पार्ट पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद भी दूसरा पार्ट भी शुरू हो जाता है, फिर दूसरा पार्ट पूरा होता है, फिर तीसरा पार्ट शुरू हो जाता है। ऐसे करके एक पुस्तक पूरी हो जाती है, तो फिर कहते चलो ये पुस्तक पढ़ ली, फिर दूसरी पुस्तक पढ़ो। तो पीछे पीछे एक ने कहानी लगी हुई रहती है। हम सोचे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा और इसकी शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी, और फिर तो हमको खूब भगवान का भजन करेंगे। लेकिन वो बहू ऐसी आएगी, वो कहेगी अरे तुमने जिंदगी भर क्या करा, घर से कभी निकले नहीं, कभी दुनिया ने देखे, चलो अब ये बाल बच्चे हुए हैं, इनको तुम संभालो, इनको बड़ा करो, और अब हम दोनों पति पत्नी, हम दो और हमारे दो, हमारी गाड़ी, अब हम घूमने जाते हैं, तुम घर की ध्यान रखना, अच्छी तरह ध्यान रखना, और घर की चाबी दे करके, और घर के सारी जिम्मेदारी, नल आए तो पानी भर लेना, दूध आए तो ये ले लेना, सब्जी वाला सब्जी ले लेना, और बस फिर बैठे बैठे बाल बच्चों को भी खिलाओ, कभी स्कूल ले जाना, बच्चों को ध्यान रखना। अरे तो आपने जीवन भर तो घर का पालन किया, और जब अब सुख का समय आया, आनंद का समय आया, जब घर पे घर वालों ने और बोझ डाल दिया कि ज़्यादा चलो मत, ज़्यादा दौड़ो मत, कहीं गिर जाओगे, बूढ़ा पे हाथ पे टूट जाएंगे तो हमारे माचा आएंगे। तो ये घर घर की कहानी है, अपनी नहीं, सबके साथ होता है। भगवान ने यही तो कहा कि इन चीज़ों को समझो। बचपन में जो कर लिया जो काम हो जाता है, बचपन में यात्रा हो जाती है, चार धाम की यात्रा हो जाती है, सारे तीर्थों के दर्शन होते हैं, लेकिन हम सोचें कि बाद में कर लेंगे, बाद में बहुत मुश्किल होता है। और कईयों को ऐसे भी होता है मुश्किल, क्या यहाँ से निकले, यात्रा करने गए, वहीं जी घबराया, पता लगा कि हरिद्वार वहीं शरीर छूट गया। तो कभी निकले नहीं घर से, कभी इतनी दुनिया देखी नहीं, कितना चले नहीं पैदल, तो शरीर इतना लायक नहीं होता है। तो यही बताया गया कि यावन्ना क्षयते दुखम यावन्नान्ति चापदः, कहते हैं भाई एक दुख छोड़ करके हमारे जीवन में आता है, तो उस जो बीमारी आती है, जो रोग आता है, उसको हम हटा दें, और वो नहीं आए उसके पहले सारे काम आप कर लें। संसार में जीवों के उत्पन्न होते हुए रोगादि से दुखी होते हुए, अच्छा ऐसा नहीं कि हम देख नहीं रहे हैं, हमारी आंखें देख रही है, हमारे कान सुन रहे हैं कि अमुक व्यक्ति को रोग हो गया, उस रोग का इलाज करवा रहे हैं, उसको ऑपरेशन करवा रहे हैं, और अमुक अमुक दवा लग रही है। हमको ऐसा लगता है कि हमको तो कभी रोग होगा ही नहीं, वो तो उनको हुआ है, और धीरे धीरे उसको देखते हुए भी हमारे अंदर वो मोह नहीं जागता, मतलब कि हमारे उसमें प्रति हमको डर नहीं लगता कि भैया, क्योंकि मोह में फंसे रहते हैं कि हमको तो कभी होगा नहीं। और कहते हैं भगवान के मोह रूपी शराब के नशे में वो जीव कभी भी डरता नहीं है। और तो और उसको पता है कि संसार की संपत्ति नश्वर है, क्षणभंगुर है, ये बचपन जवानी ऐसे निकलेगी जब आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और एकदम बुढ़ापा शरीर में आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बादल की बिजली चमकती है, उसी प्रकार से ये बचपन जवानी में निकल जाती है और बुढ़ापा जीवन में आ जाता है। तो एक तो मनुष्य की आयु 100 साल की बताई गई है। किसी पूछो कि आयु कितनी है अपने, बोले 100 साल की। भगवान 100 साल, 110 साल, 120 साल चाहिए, लेकिन उसकी कितनी साल आपके बचपन में चली गई, कितने सोने में चली गई, कितनी भागदौड़ में चली गई, उसका हिसाब तो लगा के देखो। कहते भगवान इस प्रकार से कुछ बीमारी में चली जाती है, इस प्रकार से हमारा ये जीवन बचा कुचा थोड़ा बहुत वो भी निष्फल हो जाता है। जल में उठने वाला, जैसे पानी के अंदर जो फैन उबलता है ना, बुलबुला उबलता है, तो बुलबुला जो उबलता है थोड़ी देर के लिए बुलबुला दिखाई देता है और वो नष्ट हो जाता है। केवल उतना सा ही जीवन हमारा है, उससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। भगवान कहते हैं गरुड़, इसलिए जो यह जगत किसी का नहीं हुआ है, जब देख रहे संसार किसी का नहीं है, ऐसा देखकर भी आत्म विषय वचनों को सुनते हुए भी जिसको ज्ञान नहीं होता, जो उन बातों का अर्थ नहीं समझता, इसलिए ऐसा जीव भगवान की माया से मोहित है। कहते ये तो माया में उलझा हुआ है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। मृत्यु, रोग और जरा रूपी ग्रहों के द्वारा है काल सागर में डूबते हुए इस जगत में कोई भी नहीं जान पाता
कहते प्रतिक्षण क्षीण होते हुए क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। ऐसा क्षण भंगुर जीवन है क्या, आज है कल नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भजन गाते ना, तो कोई भरोसा नहीं है, साथ देती नहीं ये किसी का। तो इसी प्रकार से कच्चे घड़े की भांति वो एक एक बूंद उसमें झर रही है, पता नहीं पड़ रहा है। आयु शाश्वत होने, आयु के शाश्वत होने की आस्था कथ्या में संभव नहीं हो सकती है। और जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, जिस काल के द्वारा मेरु पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, जिस काल के द्वारा सागर का जल सूख जाता है, उसी काल के द्वारा मनुष्य की रक्षा कैसे हो सकती है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधव, ये इस प्रकार सोचते सोचते मेरा 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 सोचते हुए एक दिन वो बकरे के समान, जिसे बकरा मेरा मेरा कौन बोलता है, बकरी बोलती है, उसी प्रकार हठपूर्वक वो काल आता है, काल रूपी भेड़िया उस में करते हुए मेरा मेरा करते हुए उसको बकरे को पकड़ लेता है। और इस प्रकार मैंने यह कर लिया, मेरे यह करना शेष है, अभी दूसरा कार्य करूँगा, कल ये बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज तत्काल अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कल के जाने वाले कार्य को आज कर ले, काल कर सो आज, आज कर सो अब, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, अत्यु रोग जिसके सैनिक है, ऐसे मनुष्य रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो। फिर उस प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाला केवल कोई है तो वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। तो जो हमारी रक्षा करने वाला है, जो हमको उनसे बचाने वाला दुखों से, हम उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हैं, हम उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं, हम उसका भजन क्यों नहीं कहते। इस प्रकार से बार बार भगवान यही कहते हैं कि ध्यान रखें हे गरुड़, ये जो तृष्णा होती संसार की, ये तृष्णा रूपी जो खीला है, उस खीले से सब बिंधे हुए हैं, बिंधे हुए हैं, और विषय वासना रूपी घी के द्वारा उसको डुबो करके पकाया गया है। ऐसे राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को तत्काल मृत्यु खा जाती है। ये जगत ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों को नहीं देखती, जवानों को नहीं देखती, वृद्धों को नहीं देखती, गर्भ वो तो अपना कार्य करती है। इस प्रकार से वह जीव अपने देह को यहीं छोड़ करके अंत में यमलोक को चला जाता है। और फिर स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। ध्यान रखें, दुख मूलम ही संसार स यस्यासीत स दुखितः तस्य त्याग कृतो येन स सुखी न प्रकच्वित। ये संसार जो है, संसार ही दुख का कारण है, इसलिए संसार में से जिसका संबंध है वही दुखी है। जिसने इस संसार का त्याग कर दिया वही मनुष्य सुखी कहलाता है, दूसरा कोई भी नहीं सुखी है। और ये संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, आपत्तियों का घर है और सभी पापों का स्थान है। इसलिए ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लोहा और लकड़ी के बने हुए पाशों से बंधा हुआ यह मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र, स्त्री, बच्चे, परिवार, इनके मोह पाश में बंधा हुआ मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों संबंध बनाता है, पहले बताया था मैंने कि जितने संबंध बनाता है, जितने प्रिय मित्र बनाता है, उतनी कील अपने शरीर में, अपने हृदय में गाड़ देता है। और इसी प्रकार से यह खेत की बात है कि मांस रूपी मछली जिसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता है, उसी प्रकार समस्त प्रकार के विषयों को प्राप्त होने वाला सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुड़, जो अपने हित और अपने हित को नहीं जानते हैं तथा सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में जिनका सारा समय बीत जाता है, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। सदा कुमार्ग पर चलने वाले कहते हैं कि निद्रा, मैथुन, आहार आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सभी प्राणी संसार के हैं, उनमें समान रूप से विराजमान रहती है। लेकिन उनमें से जो अपना हित अहित ये जानने वाला जो ज्ञानवान होता है वह मनुष्य है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वह मनुष्य नहीं, उसे पशु कहना चाहिए। मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मलमूत्र के वेग से, मतलब प्रातःकाल तो उसका मलमूत्र त्याग से निकल जाता है, दिन में उसको भूख प्यास से खाने पीने में, और रात्रि में काम कीड़ा और निद्रा से भोगता है। तो फिर खेत की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर ये सभी जीव अपने अपने देह, धन, पत्नी, परिवार आदि से आसक्त होते रहते हैं, बार बार जन्मते हैं, मरते रहते हैं।
एक दुख से दूसरे दुख में, एक नरक से दूसरे नरक में आते जाते रहते हैं, और इस प्रकार वे इस संसार के मोह से मुक्त नहीं होते, उनको कभी मोक्ष नहीं होता। तो किस प्रकार से महापुरुषों के साथ में संबंध बनाना चाहिए, और इसलिए है संत पुरुष संसार आसक्ति रूपी रोग की दवा है। भगवान कहते हैं कि हम ध्यान रखें, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम यस्य नास्ति नरसोध्यम कथम न स्याद मार्गः। कहते हैं इसलिए सत्संग और विवेक ये दो प्रकार के नेत्र व्यक्ति के पास होना चाहिए, यानी कि सत्संग भी करें और विवेक जीवन में रखें। जिसके पास ये दोनों चीज़ नहीं है वो आंखों का होते हुए भी अंधा कहलाता है, और वही कुमार्ग में चला जाता है। इसलिए अपने अपने वर्ण, अपने अपने समाज, अपने अपने आश्रम के लिए जो शास्त्र ने जो आचार विचार बतलाए हैं, उन्हीं के द्वारा मनुष्य अपने परम धर्म को जानना चाहिए। यदि वह नहीं जानता है तो वो दंभकाचारी है, व्यर्थ में वो अपने जीवन को नष्ट कर देता है। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं का करने का प्रयत्न करते हैं। अब देखो और क्या क्या करने के लिए बताया भगवान ने, कि बिना वजह का अपना समय खराब करते हैं, शरीर को नष्ट करते हैं। कैसे? कुछ तो बहुत सारे व्रत करते हैं, कोई बड़े बड़े उपवास करते हैं, और उनको लगता है कि हम व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे तो बस हमको मोक्ष हो जाएगा। अरे अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर घूमते रहते हैं। इस प्रकार से शास्त्र ने जो बताया उन बातों को छोड़ करके अपने मर्जी से जीवन जीते हैं। कहते हैं शरीर को दंड देने मात्र से अविवेक पुरुषों की मुक्ति कैसे हो सकती है? तुम शरीर को कष्ट दोगे, इसको भूखा रखोगे, इसको सूखा रखोगे, तो ये कैसे कैसे पुष्ट रहेगा? ये तो बिगड़ना ही है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जैसे वाल्मीकि जो होती है, तो वामी को ताड़न करने से क्या सर्प की मृत्यु हो सकती है? लंबी लंबी जटाएं बढ़ा लें, मृग चर्म आदि से साधु संतों का वेश धारण कर लें, और ज्ञानी की भांति, विद्वान की भांति संसार में घूमते रहें, लोगों को भ्रमित करते रहें, और सांसारिक सुख में जो आसक्त व्यक्ति है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ऐसा जो कहता है, वो कर्म मार्ग से तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों से वो जीव भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं उसको संबंध नहीं बनाना चाहिए। संसार में, घर में और जंगल में लज्जा त्याग कर, और लज्जा त्याग कर तो समान रूप से नग्न होकर तो गधे आदि भी पशु विचरण करते हैं, तो क्या वे विरक्त हो गए? नहीं। यदि मिट्टी और भस्म धारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, तो मिट्टी और भस्म में रहने वाले तो कुत्ते भी होते हैं, क्या वे मुक्त हो जाएंगे? अरे घास पात, जल का आहार करने वाले, निरंतर जल में निवास करने वाले भी हैं, कई चूहे हैं, कई मृग है, कई पशु और तपस्वी जो भूखे प्यासे रहते हैं, ये भी क्या तपस्वी हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं? अर्थात अन्न को छोड़ देने वाले, ग्राम में नगर में निवास कर जंगल में रहने वाले सन्यासी नहीं हो जाते। मेंढक और मछली आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदी में निवास करते हैं, तो क्या वे गंगा में रहने से मुक्त हो जाते हैं? नहीं। कंकड़ पत्थर का भी आहार करने वाला कबूतर, ये चातक पक्षी जो कभी कभी जल को पीता है, तो क्या वे व्रती हो जाते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए हे गरुड़, हे खगेश्वर, जितने भी मैंने कर्म अनुष्ठान बताए हैं, ये सब केवल मन को समझाने के साधन है, लोक रंजन मनोरंजन के साधन है। इसलिए अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष का कारण केवल साक्षात तत्व ज्ञान है। ज्ञान अगर प्राप्त हो जाएगा तो हे गरुड़, षट दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमात्मा को नहीं जानते हैं, तो वे पशु पास से नियंत्रित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाते हुए कतार्किक व्यक्ति षडंगरियों से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेदगम प्राणाज्ञः परमार्थं च वेति यः विंडबस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम्। इसलिए भगवान कहते करो ध्यान रखे, वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला जो मनुष्य होता है, लेकिन जो परमात्मा को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त, उसका पूर्वक संपूर्ण ज्ञान केवल कौवे के काव काव करने लायक होता है। काव्य चित्र अलंकार से बड़ी बड़ी कविता लिखने वाले जो होते हैं, बड़े बड़े रस छंद की रचना करने वाले होते हैं, ये भी इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित होकर के ये चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार से उसका उपाय करके केवल क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है और उसकी व्याख्या कुछ और करते हैं। ऐसे अहंकारी व्यक्ति भी
गुरु उपदेश आदि को न प्राप्त करके उन्मिलन भाव से विषय में कहते हैं, लेकिन वे उनका अनुभव नहीं बताते। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं, परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार से नहीं जानते जिस प्रकार पाकरस को कलसी पाकरस को नहीं जानती है, और तो और पुष्प को धारण तो सिर करता है, लेकिन पुष्प की गंध को नासिका ही जानती है। इसी प्रकार से वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग करते हैं, किंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ होता है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता है, और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन उसी प्रकार से भटकता फिरता है, जिससे कोई मूर्ख वाला अपने कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी और उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्रों के शब्दों के लिए अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। जैसे दीपक की बात करने से कभी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती है। अरे बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान होता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्वज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्वज्ञान लक्षित हो सकता है। जो यह ज्ञान यहाँ है इसको जानना चाहिए, इस प्रकार बुद्धि करके सुनना चाहिए चाहता है, वह 1000 दिव्य वर्षों तक आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों के अंत को प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र हैं, उम्र कम है, करोड़ों विघ्न है, इसलिए हंस जल के मध्य से दूध को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को सार तत्व ग्रहण करना चाहिए। और तो और कहते हैं कि जैसे अमृतम व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार हिताक्ष तत्वज्ञ शास्त्र के लिए कोई प्रयोजन नहीं होता है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और न दर्शनों का अध्ययन कारण है, उसी प्रकार से सुनना श्रोत स्मार्ट कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान मोक्ष का उपाय है। और अंत में केवल इतना बताया है कि गुरु का वचन ही मोक्ष को देने वाला है। अन्य जितनी भी विद्याएं हैं विडंबना मात्र है, चमत्कार दिखाने वाली है। केवल लकड़ी के हजारों भार की अपेक्षा केवल एक संजीवनी बूटी थोड़ी सी होती लकड़ी, वो श्रेष्ठ कहलाती है। कर्मकांड और वेद शास्त्र के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है। वेदादि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन 2 साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वजन देवतत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, किंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार परम तत्व को कोई नहीं जानता। न मेरा यानी मेरा नहीं है और मम मेरा है, ये 2 पद जो भावना है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। देह गे और पुत्र कलादि जो है इसमें मम बुद्धि रखने वाला, ये मेरा है मेरा है, ये बोलने वाला प्राणी बंधन को प्राप्त होता है। ये मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं न मेरा, ये भावना जिसकी होती है वही मुक्त होता है। इसलिए कर्म वही है जो बंधन का हेतु नहीं बनता है, वही विद्या है जो मोक्ष प्रदान करा देती है। और इसके अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र हेतु है और जो शरीर के लिए क्लेशप्रद है, तथा अन्य प्रकार की विद्या केवल शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म ये किए जाते हैं तब तक संसार में आसक्ति रहती है, और जब तक इंद्रिया का चांचल्य बना रहता है तब तक तत्व ज्ञान की बात कहाँ हो सकती है। जब तक देहाभिमान यानी देह का अपना स्वरूप मानना है तब तक समता रहती है, तब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, तब तक संकल्प की कल्पना होती रहती है। इसलिए जब तक मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता है, और जब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती तब तक ज्ञान की चर्चा नहीं होती है। इस प्रकार से भगवान ने गरुड़ जी को बहुत कुछ यहाँ पर ज्ञान दिया है, और ये कह रहे हैं कि हम जीवन में ध्यान रखें। तप व्रत तीर्थ जप होम और पूजा, ये सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र, ये आगम की कथा तभी तक उपयोगी है तब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों को, सभी अवस्थाओं को निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति संलग्न रहना चाहिए। क्योंकि जो प्राणी आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक ये तापत्र से सदा संतप्त रहता है,
उसे मोक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। जिस मोक्ष का पुष्प धर्म और ज्ञान स्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है, इसलिए श्री गुरुमुख से आत्म तत्व विषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने पर प्राणी इस घोर संसार बंधन से मुक्त होकर सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। हेताक्ष, मैं तत्वज्ञानी पुरुषों के द्वारा किए गए अंतिम कृत्य को कहता हूँ। केवल अंतिम बात बताते भगवान कहते हैं कि उस उपाय को करके जीव ब्रह्म निर्वाण रूपी मोक्ष को प्राप्त होती है। अंत काले तो पुरुष आगते गत साद्वश, के अंतकाल के आ जाने पर समस्त प्रकार का भय छोड़कर अनासक्ति रूपी शास्त्र से देह गेहादि विषयक ममत को काट कर वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र स्थान पर चला जाए। स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और परम तत्व त्रिवत ब्रह्माक्षर तथा ओमकार मन से ध्यान करके अभ्यास करके ब्रह्म भी स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीतकर मन को नियंत्रित करें। और इस प्रकार जो है धीरे धीरे अपना मन सारथी बुद्धि रूपी सारथी से सहायता से लगाम के द्वारा लगाकर इंद्रियों से विषय से निग्रहित कर लें और कर्मों के द्वारा आक्षित मन को बुद्धि की सहायता से शुभ तथा अर्थ से अर्थात ब्रह्म तत्व में ब्रह्म पर ब्रह्म में चिंतन में लगा दें। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ और परम पद रूप ब्रह्म में ही हूँ, ऐसी समीक्षा करके अपने आत्मा को निकाल करके परमात्मा में लगा दें। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और भगवान कहते मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है वह संसार से तर जाता है, ओम परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान ने बताया कि मान और मोह के सहित आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाला, नित्य अध्यात्म चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त कर लेने वाले, सुख दुखादि द्वंद्वों से मुक्त हो जाना पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष जो पूर्ण वैराग्य को धारण करके अन्य भाव को परित्याग कर देता है, केवल मद विषयक भगवान भावना से मेरा भजन करता है, इसलिए ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमृतात्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए ऐसा विचार करना चाहिए और इसी उत्कंठा से उत्सुक होकर के अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है, मुक्ति में मरता है, मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवंतिका पूरी द्वारावती ज्ञेया सप्तीता मोक्षदायिका। अथ मोक्ष का मुक्ति प्राप्त करने की जो स्थान है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका और द्वारावती, ये 7 पुरियाँ हैं, ये मोक्ष को प्रदान करती है। और इस प्रकार से सभी शास्त्रों का मैंने तुमको सारों द्वार 16 अध्यायों में कह दिया है। हे गरुड़, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इतना कह करके भगवान विष्णु चुप हो गए और अब सूची महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुन करके बारंबार भगवान को हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके कहने लगे, भगवान देव देवेश श्रावयित्वा वचोमृतम। हाथ जोड़कर ही कहते हैं, हे देवादेव, हे भगवान, मैं हे प्रभु, आपने अपने अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भवसागर से तार दिया है। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन हो जाते हैं और भगवत परायण हो जाते हैं। स्मरण करने से जो दुर्गति को हर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सदगति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वो वे हरि मेरी रक्षा करें। इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्वारे भागवत गरुड़ संवादे मोक्ष धर्म निरूपण नाम 16 अध्याय पूर्ण। बोले गरुड़।